अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है, इस हवाले से मैंने दो हिस्सों में एक वीडियो बनाई थी, जिसका पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का हुसूल कैसे मुमकिन है, आप पूरी दुनिया से अपने अपने लिए स्टूडेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। और फिर उसी वीडियो के पार्ट टू में मैंने आपको ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से कुछ मज़ीद बातें बताई थी। पार्ट वन में मैंने आपको ये बताया था कि ऑनलाइन स्टूडेंट दुनिया में जो पूरी दुनिया से आप स्टूडेंट हासिल करने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उनमें से एक ये है कि आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए या आपके पास फ्री ब्लॉग होना चाहिए वर्डप्रेस पर या ब्लॉगर पर। और फिर मैंने वहाँ पर बताया था कि मैं आपको वर्डप्रेस पर और ब्लॉगर पर अपना फ्री ब्लॉग बनाने का तरीका भी बताऊँगा। तो आज की वीडियो इसी से मुतल्लिक़ है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पर आप अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और फिर उस पर पोस्टिंग करके और उस पर अपनी जो है वो एकेडमी के हवाले से उसकी इश्तिहार देकर लोगों को किस तरह आप तरगीब दे सकते हैं अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी महारतों के बारे में, कि वो आपसे सीखें। तो ये सिंपल सा तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाना। आप गूगल ओपन करें और गूगल में आपने लिखना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आप लिखेंगे तो ठीक है जी, ये एल मैंने गलत लिख दिया, वर्डप्रेस। तो ये आपके सामने आ जाएगा wordpress.com ऑफिशियल साइट। तो ये आप इसको ओपन कर लें। जब ये साइट आपके सामने ओपन होगी तो सामने आ जाएगा कि लॉगिन और गेट स्टार्ट। चूँकि आपने अभी अकाउंट इस पर आप इस पर रजिस्टर नहीं है, तो सबसे पहले आप इस पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा। इसमें ये एक है स्टार्ट विद ए ब्लॉग, स्टार्ट विद ए वेबसाइट। तो आपने स्टार्ट विद ए ब्लॉग पर क्लिक करना है, ठीक है जी। अब ये आपके सामने तीन जो हैं ये थीम्स आ गई हैं। कहते हैं इनमें से स्टाइल जो हैं, यानी आपके ब्लॉग का स्टाइल कैसे होना चाहिए कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। मसलन मैं ये बात भी चेंज भी हो सकता है, मसलन मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अब ये आपसे कहता है कि आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का कोई भी उसका नाम जो रखना चाहते हैं वो नाम रख लें। मसलन मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग मैंने इसका नाम रख दिया। अब ये ज़रा इसको सर्च करेगा इस नाम को। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आ रहा है फ्री, जिसके साथ लिखा हुआ है ऑनलाइन टीचिंग। अब सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग जो है ये नहीं मतलब बन सकता आपका एड्रेस जो है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के नाम से पहले बहुत सारे बने हुए हैं। तो आपने इसके साथ कुछ और लिख देना है, कोई ऐसा नाम लिखना है इसके साथ। मसलन मैं ऑनलाइन टीचिंग 786 कर देता हूँ। अब ये सर्च करेगा कि इस नाम का कोई बना हुआ कि नहीं। अब देखें ऑनलाइन टीचिंग 786, तो कहता है ये अवेलेबल है। तो इसके साथ आगे ये wordpress.com ये ख़ुद बहुत लगा देगा। तो ये ऑनलाइन टीचिंग 786 जो है ये मैंने एड्रेस बना दिया है इसका। तो ये सिलेक्ट पे क्लिक करके मैं आगे चला जाऊंगा। तो अब आगे ये आपको मतलब मुख्तलिफ पैकेज दे रहा है कि आपने फ्री बनाना है, बिल्कुल $0 यानी फ्री में बन जाएगा। तो इस पर क्लिक करें। अगर आप कुछ पेमेंट करके बनाना चाहते हैं उसमें कुछ बेहतरी, तो उसके लिए फिर $4 है। एक ये पैक प्रीमियर है, पर्सनल है, प्रीमियर है, बिज़नेस है। तो ये मुख्तलिफ, चूँकि हमने फ्री बनाना है तो हम स्टार्ट विद फ्री पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अब ये कहता है आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। तो ईमेल एड्रेस मैं एक फ़र्ज़ी से ईमेल एड्रेस जो मैंने बनाया हुआ है वो लिख देता हूँ मैं इस पर। ये इस पर लिखता हूँ। अब ये कहता है कि कोई पासवर्ड जो है वो आप लिखें इस पर। तो पासवर्ड भी मैं इस पर लिख देता हूँ। अब ये देखें पासवर्ड में ये कह रहा है दिस पासवर्ड इज़ टू ईजी।
कहते थोड़ा सा मुश्किल जो है वो पासवर्ड आप बनाएं। तो मुश्किल, इसको थोड़ा सा मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ हरफ लिखे हैं, तो मैं इसके साथ दोबारा जी, अब ये पासवर्ड मैंने इसमें लिख दिया है। तो अब कंटिन्यू कर दूंगा मैं। इसे कंटिन्यू करने के बाद अब ये कहता है कि थैंक यू फॉर वेटिंग, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करें। अच्छा, अब इसको जो ईमेल एड्रेस मैंने इसमें लिखा था तो वहाँ से जाकर इसको कंफर्म भी करना होगा। कंफर्म करने के लिए अपना मैं वो ईमेल एड्रेस जो है वो ओपन करूँगा जिस पे मैंने बनाया है इसे। तो ये देखें ईमेल में ये एक मेल आई हुई है वर्डप्रेस की। तो यहाँ कंफर्म पे क्लिक करके मैं आगे चला जाऊँगा। अब ये ब्लॉग कंफर्म हो चुका है, ईमेल कंफर्म। ठीक है जी। जब आपका ब्लॉग बन जाता है तो उसके बाद आपके पास ये एक डैशबोर्ड होता है, इसका ये आ जाता है। इसमें मुख्तलिफ यानी वो सेटिंग्स हैं। मसलन आप थीम इसकी चेंज करना चाहते हैं तो ये थीम पे क्लिक करें तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ थीम्स आपके सामने शो हो जाएंगी। जो थीम आप अपनी मर्ज़ी से इसकी रखना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 कॉलम वाली है, ये 1 कॉलम सिंगल कॉलम वाली है। इस तरह बेशुमार ये आप नीचे जाएं तो सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर थीम्स मौजूद हैं। बहरहाल इसमें मैं मुख्तलिफ सेलेक्ट करूँगा, टाइम ज़ाया होगा, मैंने आपको चीज़ें बतानी है मुख्तलिफ। फिर उसके बाद ये सेटिंग है इसकी। यहाँ से आप इस अपने ब्लॉग के जो है, अच्छा ये सेटिंग पे मैंने क्लिक किया था तो सेटिंग ये आप सामने आ गई है। ब्लॉग का जो है वो आपके ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए। मसलन इसका टाइटल मैं रख लेता हूँ ऑनलाइन टीचिंग। यानी ये टाइटल वो है कि जो आपके ब्लॉग के ऊपर यहाँ पर शो होगा और जब आप टैब ओपन करते हैं तो टैब में भी वो शो होगा। जिस तरह ये ऑनलाइन टीचिंग मैंने लिखा है। ठीक है जी। नीचे टैग लाइन यानी इसमें कुछ अल्फाज आप लिख लें अपने ब्लॉग से मुतल्लक कि ये किस से मुतल्लक ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर क्या चीज़ होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वी टीच ऑनलाइन टीचिंग, ये वो जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह कस्टम एड्रेस जो है ये तो बना हुआ हमारा, यानी हमारे जो ब्लॉग का एड्रेस है वो है onlineteaching786.wordpress.com। ठीक है जी। ज़ुबान आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। टाइम ज़ोन आप मुंतखब कर सकते हैं। मसलन टाइम ज़ोन हमारा पाकिस्तान का +5 है तो +5 ये हमने टाइम ज़ोन सेट कर लिया। सेटिंग मैंने सेव कर दी। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ इसमें आगे सेटिंग है, कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। आप अपने ब्लॉग पर पेजेस जो मिसाल के तौर पर मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, क्या है इस पर ऑनलाइन ये ब्लॉग, ये ओपन किया तो अभी इस पर कुछ भी नहीं है। ये देखें ये ऊपर टाइटल आ गया और नीचे अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ आप पोस्ट करना चाहें तो अभी एक पोस्ट खुद ब खुद ये बनी हुई है। तो आप नई पोस्ट आपने पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। पोस्ट का आप कहता है टाइटल दे दें। टाइटल मसलन हाउ टू ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है जी। और यहाँ पर आप जो पोस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखें। मसलन अगर आप यहाँ पर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ऐड मीडिया,
एड मीडिया में आप कोई पिक्चर उठा लें अपने कंप्यूटर से। मसलन मैंने ये पिक्चर उठाई, अब ये अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। और फिर इसके नीचे जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मसलन यहाँ पर इसके नीचे मैं लिंक दे देता हूँ यूट्यूब की एक वीडियो का, यहाँ पर लिंक दे देता हूँ ताकि इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाए। और लिंक यानी इसको सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने लिंक देना है, ये टेक्स्ट जो लिखा है, और ये लिंक का जो है वो आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूआरएल में उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ऐड लिंक करेंगे तो अब ये इसमें लिंक ऐड हो चुका है। और फिर मैं इसको, अच्छा इसमें एक और चीज़, ये कोई भी पोस्ट आप देना चाहते हैं, कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें टैग ज़रूर लगाया करेंगे। ये टैग हैं, टैग का मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज कि उनको अगर कोई शख्स गूगल में लिखे तो आपका ये पोस्ट उनके सामने आ जाए। मसलन मैं यहाँ पर एक टैग लगा देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है जी। दूसरा टैग लगाता हूँ टीचिंग, फिर इसी तरह मैं लगा देता हूँ स्कूल, फिर मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट। इस तरह मतलब ऐसे अल्फाज आपने लिखने हैं कि जब भी गूगल में कोई वो लफ्ज़ लिखेगा तो और पोस्टें जहाँ पर शो होंगी वहाँ पर आपकी पोस्ट भी शो होगी। तो ये इस तरह आप ये कर सकते हैं। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी पोस्ट करें तो यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। जब भी आप पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट यहाँ पर शेयर होने के साथ ही फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया की वेबसाइट पर भी शो हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करके वो सारी सोशल मीडिया के पेजेस को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह कैटेगरी होती है। कैटेगरियों का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ आप बना सकते हैं। मसलन बुक्स की कैटेगरी, ऑनलाइन टीचिंग की कैटेगरी, यानी जिस किस्म की आपने पोस्टें करनी हैं उससे मुताल्लिक आप मुख्तलिफ़ 8-10 कैटेगरियाँ बना लें और फिर आइंदा जो भी पोस्ट करनी हो आप उस पोस्ट को उस कैटेगरी में यहाँ से सिलेक्ट कर दिया करें। ये करने के बाद अब आपने इस पोस्ट को पब्लिश करना है। इस पोस्ट को अब हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए आप पब्लिश पे क्लिक करें। ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, ठीक है जी। हाँ जी, इसका अब हम अपना ब्लॉग खोल के देखेंगे onlineteaching786.wordpress.com। तो देखें ये हमारी एक पोस्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब जो भी यहाँ पर आएगा और इस पर क्लिक करेगा तो ये वीडियो डायरेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगी यूट्यूब की, ठीक है जी। बहरहाल इस तरह आप इस पर रोज़ाना जो है वो पोस्टिंग आप करते रहें। जितनी ज़्यादा आप पोस्टें करेंगे उतना ज़्यादा ये गूगल सर्च में ही आएगा। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ पेजेस बना सकते हैं। मसलन मैं एक पेज बना लेता हूँ अबाउट, ठीक है जी। अबाउट में कुछ भी लिख दिया जी। इस काम के लिए आप कोई भी यानी जिस किस्म की टीचिंग के लिए या जिस किस्म की आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस किस्म के ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ लोगों ने ब्लॉग बनाए होते हैं। तो उनके ब्लॉग से उनकी जो है वो टेक्स्ट जो है उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आप नाम चेंज कर लें। मसलन अबाउट में किसी और के ब्लॉग में जो आपके ब्लॉग से मिलता जुलता ब्लॉग है उसने अपने अबाउट में जिस किस्म का पूरा पेज लिखा हुआ है उसका पूरा टेक्स्ट कॉपी करें और यहाँ आकर पेस्ट कर दें। उसमें सिर्फ नाम वगैरह चेंज कर लें, जो भी आपने तब्दीलियाँ करनी है वो तब्दीलियाँ कर लें। चूँकि मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़े से 2-4 लफ्ज़ मैंने लिख दिए, इसको मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है जी। ये एक पेज बन गया। इसी तरह एक और पेज बना लेता हूँ मैं।
फीस। ठीक है जी, एक तीसरा पेज बनाता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी वहाँ बना लिया। अब ये 3 पेज मैंने बनाया। अब देखते हैं हम अपने ब्लॉग को। ये पेजेस अभी यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि ये साइड पे जो है वो शो हो। मसलन थीम जो है वो मैं बदल लेता हूँ, क्योंकि वो थीम जो है इस किस्म का है कि उसमें पेजेस सामने आ रहे हैं, तो साइड पे हमें चाहिए, तो उसके लिए इस किस्म का ये देखें, ये मैं ले लेता हूँ। ये थीम जो ऐसा है कि इसमें अब देखें ये आ गया। बहरहाल इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ ब्लॉग बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ब्लॉग बनाने का इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप शुरू करेंगे तो ये चीज़ें खुद बहुत आती हैं। मैंने भी किसी से सीखा नहीं है, बिल्कुल किसी से भी बिल्कुल नहीं सीखा। एक चीज़ जो होती है, जैसे आप कहें, एक लफ्ज़ आप कह लें कि मैंने ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाने का किसी से नहीं सीखा। लेकिन मेरे ब्लॉग को आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ कि कितनी मैंने उसमें सेटिंग की हुई है और कैसे उसमें ये देखें आप। ये मैंने ऊपर लिखा, इसका टाइटल है, ये इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन है, ये इसका जो है पिक्चर एक लगाई हुई है, ये इसकी मुख्तलिफ मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, फिर पेजेस के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है जी, ये सर्च की ऑप्शन है, और यहाँ पर जो है ये सारी यहाँ पर पोस्टें जितनी भी होती हैं वो यहाँ पर शो होती हैं। मैं आमतौर पर इस पर ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो इस पर देता हूँ। इसी तरह ये मैंने एक ऑडियो लगाई हुई है। यहाँ पर जो भी विज़िट करता है तो ये नातें वगैरह यहाँ पर ख़ुद बहुत प्ले होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये कैटेगरियाँ हैं मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर फ़िक़्ह की किताबें, फ़िक़्ह की उसूल की किताबें, फ़तवे, फ़ज़ाइल व मसाइल की किताबें, कुरान की तफसीरें, तर्जुमे, क़यामत से क़ुर्ब क़यामत से मुतल्लिक़ किताबें, लुगात, डिक्शनरियाँ वगैरह। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो कैटेगरियाँ हैं। इनमें देखें, मिसाल के तौर पर इस्लाही कुतुब हैं तो 174 किताबें इसमें हैं। इस्लामी मईशत के बारे में 49 किताबें हैं, और ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से 66 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ये चीज़ें यहाँ पर कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, ये सारी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये इस किस्म इस तरह आप भी ब्लॉग बना सकते हैं। ये देखें, ये फ़हरिस्त पोस्ट, मिनी पोस्टों की फ़हरिस्त महीनों के एतबार से। मसलन अप्रैल 2017 में 27 जो हैं पोस्टें हुई हैं, मई में इतनी, तो इन पर क्लिक करेंगे, उनकी आगे वो सारी खुल जाएंगी। तो ये इस तरह आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप काम शुरू करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लॉगर पर, यानी गूगल पर ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। वो भी बिल्कुल आसान तरीका है। अल्लाह हाफ़िज़।